नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुवाद कार्यम, जिसमें हम हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बनाना सीखेंगे। तो संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए पुरुष, वचन आदि का ज्ञान होना जरूरी है। तो पहले हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, पुरुष। तो संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष क्या होता है? जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, जैसे सह यानी वह, ते वे सब, राम है राम, ये सब हमारे प्रथम पुरुष होते हैं। अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में यूं कहें, जो थर्ड पर्सन होते हैं वही हमारे संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष होते हैं। तो सह पढ़ती, वह पढ़ता है। तो सह पढ़ती में जो सह है वो प्रथम पुरुष है। दूसरा हमारा पुरुष होता है मध्यम पुरुष। तो जिस व्यक्ति से बात की जाती है, अर्थात बात को सुनने वाला जो होता है वह मध्यम पुरुष होता है, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। तो उदाहरण देते हैं हम, त्वम पठसी। तो त्वम पठसी में तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या हो? हम मेरी बात को सुनने वाले। तो तुम हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। जो व्यक्ति बात को कहने वाला होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे अहम यानी मैं, आवाम अर्थात हम दोनों। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी बात को कहने वाला हूं, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। पुरुष के बाद में आते हैं वचन। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला है एक वचन। तो एक वचन क्या होता है? जो केवल एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं, जैसे सह, त्वम, अहम, राम है। ये सब हमारे एक वचन होते हैं, क्योंकि इनसे हमें इनकी एक संख्या होने का बोध होता है। अगर हम कहते हैं सह पढ़ती, वह पढ़ता है, तो मतलब वह एक है। त्वम पढ़ती, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ तुम एक है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ मैं अकेला हूँ। तो जिससे एक वचन अर्थात संख्या में एक होने का बोध होता है। आगे दूसरा वचन है हमारा द्विवचन। तो 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन कहलाते हैं, जैसे तौ, युवाम, आवाम, रामौ। जैसे तौ यानी वे दोनों, युवाम तुम दोनों, आवाम हम दोनों। तो इनसे हमें जो हमारे सर्वनाम शब्द है इनकी 2 संख्या होने का बोध होता है। तो इनसे हमें 2 संख्या होने का बोध होता है। आगे आता है हमारा बहुवचन। तो बहुवचन परिभाषा है, देखो, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे वयम, हम सब। तो हम सब में 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं। यूयम, तुम सब। तो इन सब में हमें 3 या 3 से अधिक होने का बोध होता है। बालकाहा, बालकाहा में बालक बहुवचन है। बालका मतलब अनेक बालक। तो अनेक बालक क्या है? बहुत सारे बालक। तो ये हो गए बहुवचन, जिसमें हमें 3 संख्या या 3 से अधिक संख्या होने का बोध होता है, वो बहुवचन होता है। पुरुष वचन के बाद जिस चीज का हमें ज्ञान होना आवश्यक है वह है धातु। तो आइए जानते हैं धातु क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे गम, गम यानी जाना, हस यानी हंसना, भू यानी होना, पठ यानी पढ़ना। हम जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे सह गच्छति, सह गच्छति वह जाता है। तो यहाँ क्रिया है जाता है, तो इसका मूल रूप हो गया जाना। तो जाना को हम संस्कृत में कहेंगे गम। तो गम धातु हो गई जाना में। इसके बाद सह हस्ती, वह हंसता है, तो हंसता है इसका मूल रूप हो गया हस। हस मीन्स हंसना। वैसे ही राम है पढ़ती, राम पढ़ता है, तो पढ़ता है का जो पढ़ता है वह क्रिया है, उसका मूल रूप हो गया पठ।
यानी पढ़ना। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो धातु के बाद आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम सारणी। तो सर्वनाम सारणी जो है वो 3 पुरुष और 3 वचनों में, जो हमने अभी पढ़े थे उनमें विभक्त रहती है। तो सबसे पहले उसमें होता है प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन होता है सह सा, यानी वह। प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन होता है तौ ते, यानी वे दोनों। और प्रथम पुरुष बहुवचन होता है ते ताहा, यानी वे सब। तो इसके अतिरिक्त जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं वो भी प्रथम पुरुष में ही आते हैं, जैसे किसी का नाम, राम, श्याम, मोहन, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में एक वचन होता है त्वम, यानी तुम। युवाम द्विवचन होता है जिसका अर्थ है तुम दोनों। यूयम बहुवचन, यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में एक वचन होता है अहम, यानी मैं। उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम, यानी हम दोनों। और उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है वयम, यानी हम सब। तो आपको ये सर्वनाम सारणी अच्छे से याद कर देनी है, क्योंकि इसका याद होना बहुत जरूरी है। और आगे हम इसको समझेंगे कि इसको याद करने के बाद हम कैसे वाक्य बनाते हैं। तो सर्वनाम सारणी के बाद में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लकार। लकार ही वो टॉपिक है जिसमें हम वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, लकार ये क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं तथा कालों के भूत, वर्तमान, भविष्य का बोध कराते हैं। यूँ कहें तो जो इंग्लिश में हम टेंस पढ़ते हैं, हिंदी में काल पढ़ते हैं, वही संस्कृत में लकार होते हैं। तो हम मुख्य रूप से 5 लकार पढ़ेंगे। तो पांचों लकार में पहला लकार होता है लट लकार, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, इंग्लिश में से प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इस काल में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। जैसे किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। उदाहरण के लिए, वह खाना खाता है, तो खाता है में अंत में ता है। तो ऐसे में हमें क्रिया चिन्ह से पता लगा यह वर्तमान काल का वाक्य है। तो ऐसे में हम इसमें लट लकार के क्रिया चिन्ह लगाएंगे। तो लट लकार के क्रिया चिन्ह जो नीचे दिए गए हैं, तो इनको भी हमें पुरुष और वचन के अनुसार क्रम से याद करना होता है। तो आइए पढ़ते हैं लट लकार। तो लट लकार में भी 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। तो लटकार में प्रथम पुरुष एक वचन होता है पठती, प्रथम पुरुष द्विवचन होता है पठतः, प्रथम पुरुष बहुवचन होता है पठन्ति। तो पठती, पठतः, पठन्ति। फिर लटकार में आगे मध्यम पुरुष में एक वचन होता है पठसी, मध्यम पुरुष में द्विवचन होता है पठतः, मध्यम पुरुष में बहुवचन होता है पठत। फिर आगे आता है उत्तम पुरुष में होता है एक वचन पठामी, द्विवचन होता है पठावह और बहुवचन होता है पठामह। तो अब हम सर्वनाम सारणी और लट लकार, इन दोनों की सहायता से लट लकार के वाक्य बनाएंगे। तो आइए हम वाक्य बनाते हैं। तो उदाहरण में देखिए, जैसे वह करता है, तो वह यहाँ पर करता है जो कि प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, वह को हम संस्कृत में कहते हैं सह। तो वह यानी सह पढ़ता है। ध्यान रहे, यहाँ पर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। इसलिए हमने सह के साथ पठ धातु की क्रिया लगाई पठती। सह भी प्रथम पुरुष का एक वचन है और क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन है, यानी कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उस पुरुष और वचन की ही क्रिया लगेगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ सह प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए हमने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठती लगाई। यदि इसकी जगह यहाँ पर होता
वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन। वे दोनों को हम संस्कृत में कहते हैं तौ। तौ क्या होता है? प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो तौ के साथ हम कौन सी क्रिया लगाएंगे? प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही। तो तौ पठत है। ध्यान रहे, इन सभी वाक्यों में लट लकार की ही क्रिया लगाएंगे, क्योंकि सब वाक्यों के अंत में ए है, आ है या ती है। तो ऐसे में हमें पहचान से पता लग रहा है वाक्य वर्तमान काल के हैं। इसके बाद हमारा वाक्य है वे सब पढ़ती हैं। तो वे सब पढ़ती हैं में वे सब को हम कहते हैं ताह। ताह क्या होता है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ हम प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है पठती, पठत, पठंती। पठंती हमारी क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। तो आपको मुख्य रूप से यही बात नोट कर लेनी है, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उस पुरुष और वचन की ही क्रिया लगेगी। उसके बाद हमारा अगला उदाहरण है राम पढ़ता है। तो राम को हम संस्कृत में कहते हैं राम है, एक वचन है राम। तो ध्यान रहे कि समस्त प्रकार के संज्ञा पद जो होते हैं वो प्रथम पुरुष की श्रेणी में आते हैं। तो राम एक वचन है, तो हम प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे। तो राम पढ़ता है, राम है पठती। इसके बाद उदाहरण है हमारा बालक पढ़ते हैं। तो बालक पढ़ते हैं, इसमें बालक क्या है? बहुवचन। तो बालक के रूप चलते हैं बालक है, बालकहु, बालकाहा। तो बालकाहा क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो इसके साथ हम उसी की क्रिया लगाएंगे। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया पठंती, बालकाहा पठंती। इसके बाद हमारा वाक्य है तुम लिखते हो। तुम को हम संस्कृत में कहते हैं त्वम। अब तुम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो मध्यम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया लगेगी। मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या होगी? तो तुम लिखते हो, तुम लिखसी। लिखसी क्या है? मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया। तो ये सब वाक्य हम लट लकार के बना रहे हैं और आगे हम बाकी लकारों का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला वाक्य है हमारा तुम दोनों हंसते हो। तुम दोनों है हमारा मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही हम क्रिया लगाएंगे। तो तुम दोनों को युवाम हंसते हो। तो हंसत है। तो यहाँ पर हमने हंसत लिख दिया। ध्यान रहे, जैसे हमने पट के लकार चलाए हैं पठती, पठत, पठंती, वैसे ही जो भी धातु होती है उसके हम लकार समान रूप से चला सकते हैं। जैसे हसती, हसत, हसंती, पिबती, पिबत है, पिबंती। उसके बाद हमारा अगला उदाहरण है तुम सब दौड़ते हो। तो तुम सब मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो तुम सब को हम संस्कृत में कहते हैं यूयम। यूयम हमारा जब मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो हम मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही क्रिया लगाएंगे। तो यूयम धावत। इसके बाद है मैं दूध पीता हूँ। तो मैं यहाँ है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो दूध पीता हूँ, तो अहम दूध को दुग्धम। अब जब अहम हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है तो उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया होती है पठामी। तो पठामी के समान ही हम पीना को पिब बोलते हैं। पिब धातु होती है तो पिबामी। तो अहम दुग्धम पिबामी। उसके बाद आता है हम दोनों खाना पकाती है। तो हम दोनों को कहते हैं संस्कृत में आवाम। आवाम क्या है? उत्तम पुरुष का द्विवचन। खाना को भोजन। तो आवाम भोजनम। खाना को संस्कृत में, तो खाना को संस्कृत में अच कहते हैं। अच के रूप चलते हैं पचती, पचत, पचंती, पचसी, पचत, पचत, पचामी, पचावह। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन हो गया पचावह। तो आवाम भोजनम पचावह। उसके बाद अगला हमारा उदाहरण है हम सब खाना खाते हैं। तो हम सब को हम कहते हैं वयम। वयम क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही हम आगे क्रिया लगाएंगे।
तो वयम भोजनम, खाना को क्या कहते हैं? खाद्य या भक्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे वयम भोजनम भक्षयामः। हमने वयम के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया लगाई है। अगला हमारा उदाहरण है, दो बालक पानी पीते हैं। तो हमारे बालक के शब्द रूप चलते हैं, बालक है, बालकौ, बालकाः, द्विवचन हो गया बालकौ। तो दो बालक को बालकौ, पानी को जलम, तो बालकौ जलम। अब द्विवचन की ही क्रिया लगेगी क्योंकि कर्ता द्विवचन का है, तो बालकौ जलम पिबत है। क्योंकि हमारी क्रिया कैसे चलती है? पिबती, पिबत है, पिबंती। तो बालकों के साथ हमने क्या लगाया है? पिबत है। इसके बाद आता है, वे दोनों फल खाती है। तो वे दोनों, संस्कृत में वे दोनों को हम कहते हैं ते। ते क्यों लगाया हमने? क्योंकि खाती है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में वे दोनों को ते कहते हैं। ते प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो हम यहाँ प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही क्रिया लगाएंगे। ते फलम खादत है। तो इस प्रकार हमें मुख्य जो बात ध्यान रखनी है, हमें पुरुष वचन का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हमें सर्वनाम सारणी याद करनी है और उसके बाद में हमें क्रम से पांचों लकार याद रखने हैं। और जब हम ये चीजें याद कर लेंगे तो हम आराम से वाक्य बना लेंगे। और वाक्य बनाते समय जो हमें मुख्य बात ध्यान रखनी है वो यह है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उस पुरुष और वचन की ही क्रिया लगेगी। आपको स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण धातुएं लिखी हुई दिखाई दे रही है, आपको इनको याद कर लेना है। जैसे गम, जिसके रूप गच्छ में चलते हैं, इसको बोलते हैं जाना, गम यानी जाना। हस यानी हंसना, पच यानी पकाना, भक्ष यानी खाना, प्रच यानी पूछना, रक्ष यानी रक्षा करना, भू जिसके रूप भव में चलते हैं, जैसे भवती, भवत, भवंती, भू यानी होना, पिब, पिब यानी पीना, आगम यानी आना, क्रीड, क्रीड यानी खेलना, पत यानी गिरना। ऐसे काफी सारी क्रियाएं होती है जिनका हमें अध्ययन करना होता है। तो आपको और भी अपनी तरफ से कुछ वाक्य बनाने का अभ्यास करना है और बाकी लकारों का हम वीडियो के सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।